न्यूजीलैंड के 3 ओडीआईज के लिए आज बीसीसीआई ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, लेकिन इस स्क्वाड में जो सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात थी वो ये थी कि इस स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड कहाँ पर गायब हुए, जिन्होंने पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक सेंचुरी भी बनाई थी विराट कोहली के साथ खड़े होकर। आखिरकार उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों कि उन्हें T20 टीम में भी नहीं कंसीडर किया गया। उसके बाद अब बिल्कुल अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस होने के बावजूद ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ पर इंडियन स्क्वाड में इससे भी बड़ी जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि मोहम्मद शामी के मतलब जितनी भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि मोहम्मद शमी का कम बैक हो रहा है, मोहम्मद शमी टीम में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो मोहम्मद शमी जो 2023 के वर्ल्ड कप का विकेट टेकर था, वो मोहम्मद शमी जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसे नहीं कंसीडर किया गया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया टूर पर, उसके बाद साउथ अफ्रीका के टूर पर और अब न्यूजीलैंड के टूर पर भी मोहम्मद शमी को बगैर किसी वजह के नहीं सिलेक्ट किया गया। इसके पीछे क्या रीज़न है वो सिलेक्टर्स ही बता सकते हैं। मोहम्मद शमी जिसने हालिया अरसे में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना जलवा दिखाया और ये बताया कि वो बिल्कुल फिट है। उसने ये कहा कि मैंने टेस्ट भी दिया है, फिटनेस टेस्ट दिया है बीसीसीआई की एकेडमी में, वो भी बिल्कुल क्लियर आया है। इसके बाद सारी बात जाती है सिलेक्टर्स पर कि वो मुझे सिलेक्ट करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उसे नहीं सिलेक्ट किया गया। क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब तो बीसीसीआई ही दे सकती है, क्योंकि आजकल जितने ज़्यादा जोकर्स ये बीसीसीआई वाले बने हुए हैं, इससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता। अगर स्क्वाड पर नज़र दौड़ाएं, बल्लेबाजों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी कि शुभमन गिल की ख़राब कारकर्दगी के बाद एक दफ़ा फिर से रोहित शर्मा को कप्तानी दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से शुभमन गिल को कप्तान रहना चाहिए था, क्योंकि उसने आगे लॉन्ग टर्म इंडिया को लेकर चलना है रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के बाद। जिस तरह से रोहित से कप्तानी ली गई वो भी गलत ही था, लेकिन अब शुभमन से दोबारा से कप्तानी ली जाती तो ये एक यंग प्लेयर के साथ बहुत ही बड़ी ज्यादती हो जाती। बैटर्स की बात करें तो गिल कप्तान हैं, उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। पिछली सीरीज में, साउथ अफ्रीका की सीरीज में वो इंजर्ड थे। आप जानते हैं कि तीसरे ओडीआई में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में उसे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिसके चलते हुए उसकी सर्जरी भी हुई और एक बहुत ही भयानक किस्म की उस बंदे को इंजरी हुई। लेकिन अब वो वापस आ चुका है बिल्कुल फिट होकर श्रेयस अय्यर, और वो बैकबोन है टीम इंडिया की ओडीआईज में। श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, वेरी वेरी गुड सिलेक्शन। यहाँ पर तारीफ करना होगी बीसीसीआई की और सिलेक्टर्स की, जिन्होंने जायसवाल को इस टीम में रखा और उसका हक भी बनता था। उसने सेंचुरी लगाई थी और ये बताया था कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर है। उसके बाद विकेट कीपर्स की बात करें तो खराब परफॉर्मेंस के बाद भी ऋषभ पंत अपनी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में इस टाइम जो प्रदर्शन ऋषभ पंत का है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। बावजूद उसके ऋषभ पंत इस स्क्वाड का हिस्सा हैं और उनके साथ दूसरे जो विकेट कीपर हैं वो केएल राहुल हैं। उनकी प्लेस पर कोई डाउट नहीं है। केएल राहुल इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन ओडीआईज क्रिकेट फॉर इंडिया। उसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो ऑलराउंडर्स में मुझे ये नहीं समझ आती कि वशिंगटन सुंदर को बार बार और इतने ज़्यादा चांसेस क्यों दिए जा रहे हैं। कोई उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, या उस होता है कि किसी बंदे ने कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो जिसके चलते हुए आपने उसे स्क्वाड में रखा हो, ऐसा नहीं है। उसके नीचे अगर बात करें तो जडेजा और उनकी जगह बनती भी है। नीतीश कुमार रेड्डी भी इस स्क्वाड का हिस्सा है, एक अच्छे यंग प्लेयर हैं। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर कम बैक हुआ है मियाँ मैजिक का। मोहम्मद सिराज 2023 के वर्ल्ड कप के बाद दोबारा से टीम में आ चुके हैं। हर्षित राणा भी इस टीम का हिस्सा हैं। प्रासिद्ध कृष्णा भी इस टीम में शामिल हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव भी इस टीम का हिस्सा हैं और अर्शदीप सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। ये है बॉलिंग लाइनअप इस 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया की। आपके ख्याल से कौन सा प्लेयर डिजर्व करता था जिसे टीम इंडिया में नहीं रखा गया? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।